ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है परमात्मा का प्रत्यक्ष करना, मोक्ष को प्राप्त करना। इसके लिए मनुष्य को श्रेय मार्ग का पथिक बनना पड़ता है, कल्याण मार्ग का पथिक बनना पड़ता है। चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय च पापाय च। ये मन नामक नदी दोनों ओर बहती है। एक ओर वह कल्याण के लिए बहती है तो दूसरी ओर पाप के लिए बहती है। यदि हम अपने मन रूपी नदी को कल्याण की ओर ले चलना चाहते हैं, अपने जीवन को कल्याण मार्ग पर चलाना चाहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें मनसा परिक्रमा के इन मंत्रों के आधार पर 6 अवस्थाओं को पार करना होगा। मनसा परिक्रमा मंत्र का अर्थ है मन के द्वारा परिक्रमा करना। ऋषि दयानंद सरस्वती के कार्यकाल से पहले लोग सूर्य की परिक्रमा करने का प्रयास किया करते थे। पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़े सूर्य की परिक्रमा तो क्या कर पाते, बेचारे अपने मुख को ही सूर्य के सब दिशाओं की ओर घुमा लिया करते थे। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर ही संभवतः महर्षि दयानंद को परिक्रमा शब्द से पहले मनसा परिक्रमा, मनसा शब्द को लिखने की आवश्यकता पड़ी। तब इन मंत्रों का नाम मनसा परिक्रमा मंत्र हुआ। इन मंत्रों का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो पंच महायज्ञ विधि में आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के भावों का मिश्रण करके अर्थ किया है, वह अर्थ हमें ईश्वर प्रणिधान की ओर ले चलता है। ईश्वर के प्रति हम सर्वात्मना समर्पित होते हैं। यह अर्थ अत्युत्तम है, सर्वोपरि है। हमें संध्या के महर्षि दयानंद कृत अर्थ का गहराई से चिंतन करना चाहिए। उन अर्थों पर हम कभी बाद में विचार करेंगे। आप जानते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात वेद के शब्द, वेद के मंत्र सीमित हैं, लेकिन उन मंत्रों में भरा हुआ जो ज्ञान है वह अनंत है। इसीलिए कहा है अनंता वै वेदा, निश्चय से वेद अनंत ज्ञान के भंडार हैं। इस कारण से मनसा परिक्रमा के हम आध्यात्मिक भाव आपके समक्ष रखना चाहते हैं। ये भाव किसी साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि ऋषि कल्प योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज को समाधि में प्राप्त हुए। उन आध्यात्मिक भावों को आप जैसे बुद्धिमान लोगों के समक्ष रखने का विचार मेरे मन में उपस्थित हुआ है। आशा करता हूं कि आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन व निधिध्यासन करेंगे।
आर्यों, सर्वप्रथम हम मनसा परिक्रमा के 6 मंत्रों में जो पद प्रत्येक मंत्र में आए हैं उन पदों पर विचार करते हैं। जैसे एक पद है दिक्। यह दिक् पद प्रत्येक मंत्र में आया है। प्राची दिक्, दक्षिणा दिक्, प्रतीची दिक्, उदीची दिक्, ध्रुवा दिक्, ऊर्ध्वा दिक्, अर्थात 6 मंत्रों में दिक् पद का प्रयोग हुआ है। 6 मंत्रों में विस्तार से दिक् पद का व्याख्यान न करना पड़े, इसलिए हम प्रथम ही जो पद प्रत्येक मंत्र में आए हैं उसका विस्तार से विचार करना आवश्यक समझते हैं। दिक् शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है दिशा। हम आत्मा की क्रमिक उन्नति को दिखाते हुए, मन की अवस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन को दिखाते हुए, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा की शक्तियों की सहायता क्रमिक रूप से हमें किस प्रकार मिलती है, इस बात को दिखाने के लिए इन 6 मंत्रों का व्याख्यान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दिक् शब्द का अर्थ होता है अवस्था। 6 की 6 अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं को पार करता हुआ ही योग मार्ग का पथिक, कल्याण मार्ग का पथिक, मुमुक्षु मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है। इस क्रम में दिक् शब्द का अर्थ है अवस्था, और यह अवस्थाएं वह अवस्थाएं होती हैं जहां वासनाओं का त्याग किया जाता है। कोई भी मनुष्य वर्तमान जीवन में और पीछे के जन्मों से न जाने कब से अज्ञात काल से अपने मन में वासनाओं का संग्रह कर रहा है। जब कोई आंखों से रूप विषय को देखता है, जब कोई कानों से शब्दों को सुनता है, नासिका से गंध को ग्रहण करता है, रसनेन्द्रिय से रस को ग्रहण करता है, त्वग इंद्रिय से स्पर्श को ग्रहण करता है, अगर वह इन विषयों का उपभोग आसक्ति का विकराल रूप धारण करके करता है तो उसे इसमें फंसना पड़ता है, और इसमें फंसकर चाहना से, कामना से उन विषयों की जो छाप है, जिसे हम वासना कहते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वह हमारे मन के कोने चित्त मंडल पर अंकित हो जाता है। एक मनुष्य जब लालसा का विकराल रूप धारण करके किसी दृश्य को देखता है तो उस दृश्य का, उस रूप का जो छाया है, रूप की छाया हमारे चित्त पर अंकित होती है। अगर कोई मनोहर ध्वनि है, मधुर ध्वनि है, तो उसकी वासना भी हमारे चित्त मंडल पर छप जाती है। यदि ये दुर्वासनाएं हैं तो ये हमें पाप की तरफ ले जाती हैं। पाप की तरफ ले जाने वाली इन दुर्वासनाओं के नाश करना कल्याण मार्ग के पथिक के लिए प्रथम आवश्यकता होती है। यह दिक् शब्द दिश धातु से बना है, और दिश धातु का अर्थ है अतिसर्जन व त्याग, अर्थात जहां त्याग किया जाता है, जहां दुर्वासनाओं का त्याग किया जाता है, जीवन की उस सुंदर अवस्था का नाम दिक् है। कल्याण मार्ग के पथिक की अवस्था का नाम दिक् है। तो दिक् शब्द का अर्थ आप प्रत्येक मंत्र में ग्रहण करेंगे अवस्था। ऐसी अवस्था जहां प्रतिपल सावधान रहकर वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। हर क्षण सावधान रहकर हमारे मन के भीतर जो वासनाएं हैं, वे वासनाएं जो लहर उत्पन्न करती हैं, तरंग उत्पन्न करती हैं, उन तरंगों से प्रभावित होकर मनुष्य विषयों की ओर दौड़ता है। वहां न दौड़े, इसके लिए निरंतर सावधान रहना पड़ता है। और अगर कोई विषय स्वतः उपस्थित होता है बाहर से, तो उधर
कर्तव्य बुद्धि से उसको देखना है, लालसा से, कामना से नहीं देखना है। अगर हमने कामना से किसी विषय को ग्रहण किया तो समझो कामना रूपी क्लिक होते ही वह विषय की छाप हमारे चित्त मंडल पर जम जाती है, और वह जितना जितना हमारे चित्त मंडल पर जमती जाती है उतना उतना हमारा स्वभाव बिगड़ता चला जाता है। हम कल्याण मार्ग पर प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, हम कल्याण मार्ग के विद्यार्थी भी नहीं बन पाते हैं। इन 6 अवस्थाओं को पार करना छोड़ो, हमें प्रथम अवस्था में प्रवेश ही नहीं मिल पाता है। परमात्मा कल्याण मार्ग के पथिक बनने के लिए इन 6 अवस्थाओं में हमारा गमन हो, इसके लिए पहली अवस्था में प्रवेश तभी प्रदान करते हैं जब हम स्वतः अपने मन के भीतर जन्म जन्मांतर की जमी हुई काली काली अंतःकरण की वासनाओं की स्याही को नाश करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए दिक् शब्द का अर्थ हुआ जहाँ दुर्वासनाओं का नाश किया जाता है, जहाँ बुरे संस्कारों का नाश किया जाता है, अर्थात त्याग किया जाता है, उन सुंदर अवस्थाओं का नाम यहाँ दिक् है। और ये 6 की 6 दिक् हैं, अर्थात अवस्थाएं हैं। इन मंत्रों में एक पद जो प्रत्येक मंत्र में आएगा वह दिक् की तरह है अधिपति। अधिपति शब्द का अर्थ है स्वामी। जब हम ईश्वर प्रणिधान करने की भावना से आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक अर्थ मिश्रित हैं, जिनमें उन महर्षि दयानंद जी महाराज के किए हुए सुंदर अर्थों का विचार करते हैं, तब अधिपति अर्थ का शब्द का अर्थ हम परमपिता परमात्मा प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम आपके समक्ष इन मंत्रों के द्वारा आध्यात्मिक भाव ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए इस आध्यात्मिक यात्रा का, आध्यात्मिक जीवन का जो अधिपति है, राजा है, अरे संचालक है, वह आत्मा है। इसलिए यहाँ अधिपति शब्द का अर्थ बनेगा आत्मा। पर प्रत्येक आत्मा अधिपति नहीं होता है, केवल कल्याण मार्ग का पथिक ही अधिपति कहला सकता है। अरे जब तक हम वासनाओं का नाश करने के लिए इन श्रेय मार्ग की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाए थे, तब तक तो हम दास थे, इंद्रियों के दास थे, मन के दास थे। हम कहते थे मन नहीं मानता क्या करें, अर्थात जो मन हमारा सेवक है वह मन हमारा राजा बन गया था और हम उस मन के दास बन चुके थे। लेकिन जब कल्याण मार्ग के पथिक बनते हैं, जब हम योग मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए 6 अवस्थाओं को पाते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम अधिपति बन जाते हैं। किसके अधिपति? इस आध्यात्मिक जीवन में अपने सेवकों के स्वामी बन जाते हैं, अर्थात प्राणों के स्वामी, अपने शरीर के स्वामी, विशेषतः अपने मन और इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। एक पलक नहीं झपकती, ये सेवक हमें न जाने कहाँ से ले जाकर कहाँ पटक देते हैं। ये हमें पटक न सके, हमारा कल्याण मार्ग निरंतर खुला रहे और हम निरंतर परमेश्वर की ओर अग्रगति करते रहें। इसलिए यहाँ पर आत्मा को अधिपति बनने की आवश्यकता है। वेद में भी आत्मा को अनेकत्र, अनेक स्थानों पर अधिपति कहा है। एक वेद मंत्र है, ब्रह्म पदवायम ब्राह्मणो अधिपति। ब्रह्म जानने के योग्य है, परमेश्वर जानने के योग्य है, विश्व सम्राट अंतर्यामी जगन नियंता हमारा माता पिता आचार्य राजा, वह परमेश्वर जानने के योग्य है। और उसे जानने वाला ब्राह्मण अर्थात उपासक, वह अधिपति हो जाता है, वह स्वामी बन जाता है। इसलिए यदि हम अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बनना चाहते हैं तो इन विभिन्न अवस्थाओं में
निरंतर हमें अपनी दुर्वासनाओं का त्याग करना होता है। जो मनुष्य जितना जितना ईश्वर की उपासना करते हुए प्रत्येक पल यह विचार करते हुए कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, मेरे अंतर्यामी पिता मुझे देख रहे हैं, यह भाव सदा मन में भरते हुए निरंतर अपनी चेष्टाओं को वेद मार्ग के अनुसार, वेद के उपदेशों के अनुसार चलाता है, तब वह परमात्मा का उपासक बनता हुआ सचमुच अपने सेवकों का, इंद्रियों का, मन का अधिपति बन जाता है, अरे राजा बन जाता है। इसलिए वासनाओं को त्याग करने वाला, जो ब्रह्म जानने योग्य है, उसे जानने वाला ब्राह्मण अर्थात उपासक, वह इस मंत्र में अधिपति कहलाता है। इस मंत्र में तीसरा जो शब्द छहों मंत्र में आएगा, मनसा परिक्रमा के छहों मंत्र में आएगा, अर्थात कल्याण मार्ग की छहों अवस्थाओं में आएगा, वह शब्द है रक्षिता। रक्षिता शब्द का अर्थ है मन। वेद में रक्षिता शब्द से मन का अनेक बार वर्णन किया है। रक्षितारम दुघानाम करेणेव विचकर्ता रवेण। इस मंत्र में रक्षिता नाम से मन का कथन किया गया है। सब मनुष्यों का मन रक्षिता नहीं होता है। केवल जो योग मार्ग का पथिक है, ईश्वर की तरफ चल पड़ा है, निष्काम कर्म की तरफ चलने की इच्छा है, सत्कर्तव्य ही करता है, अकरणीय कार्य नहीं करता है, मन और इंद्रियों का दास नहीं है अपितु अधिपति है, ऐसे उपासक, क्योंकि अधिपति मनुष्य तभी बनता है जब वह निरंतर जहाँ सावधान रहता है कर्म करने में, वहाँ निरंतर परमात्मा मुझे देख रहा है, परमात्मा की उपासना करता है, ऐसा अधिपति, उसी का मन रक्षिता बनता है। रक्षिता शब्द रक्ष धातु से बनता है और रक्ष धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। हम यदि उपासक बन जाते हैं तब निश्चित रूप से हमारा मन रक्षिता बनता है, और यदि हम ईश्वर के उपासक नहीं बन पाते हैं, जब तक हम निरंतर सावधान नहीं रहते हैं, जब तक हम अपने जीवन को तप की झांकी नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारा मन रक्षक नहीं बनता, बल्कि हमारा मन हमें पतन की ओर भी ले चलता है। एक चोर, उसका मन चोरी की तरफ उसे अग्रसर कर देता है। एक शराबी, उसका मन उसे सुरापान की तरफ ढकेल देता है। इसी प्रकार से एक जुआरी, उसका मन उसे जुआ खेलने की ओर, उस गंदगी में ढकेल देता है। जो ईश्वर का उपासक नहीं है, कल्याण मार्ग का पथिक नहीं है, ऐसे मनुष्यों का मन कभी रक्षिता नहीं कहला सकता। इसलिए ध्यान रखना, ये छहों अवस्थाएं केवल उसी मनुष्य की हैं जो कल्याण मार्ग का पथिक है। कल्याण मार्ग का पथिक बनने के बाद निश्चित जानो कि हमारा मन रक्षिता बन जाता है। रक्षा करने की क्रिया, इसका यदि विश्लेषण करना है तो हम देखते हैं, विश्लेषण करते समय उपासक मनुष्य का मन, यह रक्षिता हमारी बाहर से भी, शरीर रूपी गढ़ के बाहर जो नाना प्रकार के विषय विकार हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करता है और अभ्यंतरीण पुष्टि का भी प्रबंध करता है, अर्थात अंदर से भी हमारी रक्षा करता है। एक साधारण मनुष्य जब कोई रूप देखता है तो लालसा के द्वारा, अरे कामना के द्वारा जब देखता है, तब वह उस रूप का चित्र अपने मन के कोने चित्त में फीड कर लेता है। उस रूप का चित्र उसके चित्त में छप जाता है, और जब बारंबार ऐसा करता है तो वे दुर्वासनाएं उसे उसका स्वभाव बना देती है। इन स्वभावों को हटाना असंभव तो नहीं है, पर कठिन कार्य बन जाता है। इसलिए जब हमारे मन में शुभ प्रेरणा जगे, निरंतर अपने मन के प्रहरी बनकर, परमात्मा को अपने जीवन का अध्यक्ष बनाकर
हमें अपनी वासनाओं को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा मन तभी रक्षिता है जब बाहर के विषयों को जीवन के संचालन के लिए उपभोग तो करे उनका, लेकिन उनकी छाप न बनने दे, दुर्वासना न बनने दे, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे। अरे निष्काम भावना से तेन त्यक्ते न भुंजी था, उस परमात्मा के दिए हुए पदार्थों को जीवन के संचालन के लिए उपभोग करे, भोजन करे, लेकिन शरीर में ममता रखकर नहीं, जीव से स्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि कैसे करे, शरीर से ममता त्याग कर स्वस्थ बनने के लिए, जीवन का संचालन करने के लिए, स्वाद इंद्रिय को नियंत्रण में लेकर के भगवान का भजन करने के लिए भोजन करे। अगर ऐसे भोजन करेंगे तो भोजन में विद्यमान जो स्वाद है, जो रस है, उसकी छाप, उसकी दुर्वासना हमारे अंतःकरण पर नहीं पड़ेगी। ऐसे बाहर से जब ईश्वर के उपासक का मन रक्षा करने लगता है, उस अवस्था वाले उपासक मनुष्य का मन रक्षिता है। और ऐसे मनुष्य का रक्षिता अर्थात मन केवल बाहर से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि अंदर से भी रक्षा करता है। परमात्मा का ज्ञान उपासना करने से आत्मा में आ गया है, आत्मा भगवान के ज्ञान से समृद्ध होना प्रारंभ हो गया है, और वह समृद्धि आत्मा के सेवक जड़ मन के पास भी है। वह अंदर परमात्मा के ज्ञान की जो समृद्धि है, उस अंतर ज्योति के द्वारा जब मन आत्मा को निरंतर सावधान बनाए रखे, अंदर से भी रक्षा करे, बाहर से भी विषयों की छाप न पड़ने देवे, ये रक्षण कार्य जब करने लगे तब मन को हम रक्षिता कह सकते हैं। यह रक्षिता पद इन मनसा परिक्रमा के 6 मंत्रों में आवेगा, इसलिए हर मंत्र में रक्षिता पद का अर्थ करना पड़ेगा रक्षक मन, और यह उपासक का ही होता है। इस मंत्र में एक पद और बारंबार आवेगा, और वह है ईशवः। ईशवः शब्द इस धातु से बनता है। इस धातु का अर्थ है हिंसा, दर्शन। ध्यान देना, यहां हमारे प्रकरण के अनुसार दर्शन शब्द उपयुक्त है। अरे बाण के तुल्य परमात्मा की जो दर्शन शक्तियां हैं, परमात्मा की जो ज्ञान शक्तियां हैं, जिन परमात्मा की शक्तियों से, अरे ज्ञान शक्तियों से हमें सहायता प्राप्त होती है, उन प्रभु की शक्तियों का नाम यहाँ ईशु है। और प्रत्येक मंत्र में भिन्न भिन्न शक्तियां विकसित होकर हमारा कल्याण करती है। उन सबको ध्यान में रखकर परमपिता परमात्मा ने यहाँ ईशु शब्द को बहुवचन में ईशवः कहकर प्रयुक्त किया है। ईशवः का अर्थ है शक्तियां, परमात्मा की ज्ञान शक्तियां, और वे शक्तियां वाण सदृश हैं। जैसे वाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाता है और वहां की लक्ष्य में प्रविष्ट होकर जो नाश के योग्य वस्तु है उसे नष्ट कर देता है, इसी प्रकार से परमात्मा की जो शक्तियां मनुष्य के अंतःकरण के भीतर प्रविष्ट होकर, वाण सदृश प्रविष्ट होकर, वहां की जो कालिमा है, तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं की स्याही है, उसे विद्ध करने में, बीधने में, नष्ट करने में समर्थ है। ऐसी विभिन्न परमात्मा की शक्तियों की सहायताओं का नाम ईशवः है। ये शब्द हमारे 6 मंत्रों में आवेंगे। मैंने आज के इस वक्तव्य में संक्षेप में आपके सामने मनसा परिक्रमा मंत्रों के 6 मंत्रों में आने वाले 6 शब्दों के अर्थ संक्षेप में बताए हैं। विस्तार में जब जब मंत्रार्थ चलेगा तब तब भी करेंगे। आप हमारे इस सुख मग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए घंटी को भी दबा देवे, जिससे कि
प्रभु के दर्शन के लिए निरंतर आगे बढ़ते हुए हमारी जो 6 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, आत्मा की क्रमिक उन्नति होती है, मन की स्थितियों में परिवर्तन होता है, परमात्मा की ज्ञान शक्तियों से हमें कब कब क्या क्या किस प्रकार की सहायता मिलती है, इन सब को हम जान सकें, इसके लिए आप निरंतर इन हमारे प्रवचनों को सुनते रहिए। ये मेरे मुख से निकल रहे हैं, परंतु ये तो भगवान की कल्याणी वेदवाणी है। आशा है कि आप इस ओर अग्रसर होकर अपने जीवन को भी क्रियान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को इस समय यहीं पर विरमित करता हूँ। ओम शम।